दोस्तों आज के टॉपिक में बात करेंगे कि प्लॉट का बैनामा कब तक मान्य रहता है। दूसरा कि दाखिल खारिज न कराने पर क्या प्लॉट का बैनामा कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि मान लीजिए आप कोई भी मुझसे फ़ोन पर सलाह लेना चाहते तो कालमी 4 ऐप के थ्रू ले सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊँ कि यदि आपने किसी भी ज़मीन का, चाहे वो प्लॉट हो, घर हो, कृषि की ज़मीन हो, यदि सही बैनामा कराया है आपने तो वह बैनामा कभी भी कैंसिल नहीं होता है, चाहे वो 100 साल का क्यों ना हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने गलत बैनामा करा लिया, मान लीजिए आपने जो है किसी को शराब के नशे में करवा लिया या किसी दूसरे व्यक्ति से करवा लिया, या ऐसी ज़मीन का बैनामा लिया आपने जो कि वो पहले बेच चुकी है, दूसरी रजिस्ट्री आपने करवा ली, तो इन कंडीशंस में तो आपका बैनामा कैंसिल हो सकता है। लेकिन यदि आपका बैनामा सही है तो वो बैनामा कभी कैंसिल नहीं होगा। दूसरा प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण ये है कि कई लोग कहते हैं, मान लीजिए मैंने प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया या मकान या ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, तो क्या वो बैनामा जो है वो कैंसिल हो जाएगा? दोस्तों कभी नहीं होगा। यदि आपने दाखिल खारिज नहीं भी कराया है तो भी बैनामा आपका कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता है। हाँ, आपको परेशानियां खड़ी हो सकती हैं भविष्य में। जैसे मान लीजिए आपने आज एक्स प्लॉट जो है खरीद लिया और आपने उसका दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। दाखिल खारिज जिसे म्यूटेशन या नामांतरण भी कहते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने बैनामा तो ले लिया, जो सरकारी दस्तावेजों में उसका नाम जो है, जिसने आपको बेचा उसी का नाम शो कर रहा है, तो उसका नाम हटा के आपका नाम दर्ज करना होता है सरकारी अभिलेखों में, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अब सपोज दैट मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा या मान लीजिए खेती खरीदी, तो उसका दाखिल खारिज करवाना ज़रूरी है। यदि नहीं करवाया तो ये नहीं कि आप उस संपत्ति के मालिक नहीं या आप गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दाखिल खारिज करवाना होगा, उसके लिए लीट पेनल्टी कुछ लग जाती है। इसमें एक दिक्कत दोस्तों ये रहती है, सपोज दैट आप ध्यान दें कि यदि मान लीजिए आपने एक प्लॉट का बैनामा ए व्यक्ति से करवा दिया, ठीक है, किसी ज़मीन का बैनामा ए व्यक्ति से लिया और आप वो ज़मीन खरीद ली, अब आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। अब वही व्यक्ति जिसने आपको बेचा वही ज़मीन जो है वो बी को भी बेच सकता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी उसका नाम ही दर्ज है, क्योंकि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया। तो ऐसा हो सकता है कि वो दूसरी बार भी वो ज़मीन बेच दे, तो दूसरा व्यक्ति आके आपसे लड़ेगा कि ये ज़मीन मैंने खरीद ली, आप कहोगे मैंने खरीद ली। लेकिन ये बैनामा जो है वही वैलिड रहता है जिसने पहले खरीदी हो, जिसका पहले का बैनामा है वही वैलिड रहेगा। लेकिन आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, और अगर वो व्यक्ति पावरफुल है तो हो सकता है वहाँ से आपको खदेड़ दे। लेकिन कोर्ट में निश्चित ही उसी की जीत होगी जिसने ज़मीन पहले खरीदी थी। दोस्तों यदि आपका कोई भी टॉपिक हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो, तो कमेंट पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, कालमी 4 ऐप के थ्रू बात कर सकते हैं। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल सकें।